आज की भाई ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि क्रिप्टो करेंसी में अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। मतलब कि उन्हें नहीं पता है कि किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, केवाईसी कैसे होती है, अपने अकाउंट को सिक्योर कैसे किया जाता है, फिर आप अपना बैंक अकाउंट जैज़ कैश, इजी पैसा, यूपीआई जो है कैसे सेट कर सकते हैं, पैसों को कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, पैसों के ज़रिए डॉलर्स को कैसे ख़रीद सकते हैं, ट्रेड कैसे लगाएंगे, बाई कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे, कौन सा कॉइन ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो इन तमाम सवालों के ऊपर ये एक बहुत ही मुफस्सल वीडियो होने वाली है। आई बिलीव इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प होगी। हम यहाँ से अपना जो फर्स्ट स्टेप है अकाउंट क्रिएट करने का, उसे स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोगों को कुछ इस किस्म का एक लिंक मिलता है। ऑल दो अगर आप लोग हमारे रेफरल से अकाउंट क्रिएट करते हैं हमें तो फ़ायदा होता ही है, मगर रेफरल कोड यूज़ करने पे आप लोगों को ट्रांजैक्शन या फिर जो आपका ट्रेडिंग फ़ी होता है उसमें कंसेशन होता है, उसमें डिस्काउंट होता है। ये चीज़ आप लोग जो है गूगल से चेक भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आप लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपको वेरिफिकेशन कोड का एक ऑप्शन आता है। आपको यहाँ पे कोड रिसीव होता है, आप सिंपल कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाकर पेस्ट करेंगे। इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप लोगों ने यहाँ पे आके अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है। सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। क्रिएट होने के बाद में आप सिंपल लॉगिन पे आते हैं, अगेन अपना ईमेल ऐड करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड ऐड कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अगर अभी आप लोग यहाँ पे देखो तो ये मुझसे अथेंटिकेटर ऐप से जो है कोड मांग रहा है। मतलब ये कि अगर आपका अकाउंट, आपका पासवर्ड किसी के पास में जा चुका है तो जब तक उसके पास में ये कोड नहीं होगा वो आपके अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकता है। ये कोड, ये अथेंटिकेशन हम अपने अकाउंट पे कैसे लगा सकते हैं मैं ये भी आगे चलकर बताता हूँ। अकाउंट लॉगिन होने के बाद में हमारा यहाँ पे जो सबसे पहला काम है अपने अकाउंट को सिक्योर करना। मगर वो कब होगा? जब हम यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन मुकम्मल कर लेंगे। अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले केवाईसी करनी है। केवाईसी के लिए आपका जो सबसे पहला स्टेप है, आपको यहाँ पे अपने सीएनएसी, पासपोर्ट या फिर लाइसेंस का फ्रंट और बैक जो फ़ोटो है वो देना होगा। सेकंड, आप लोगों को यहाँ पे अपना एक सेल्फ़ी देना होगा। 15 से 20 मिनट में आप लोगों को जो अकाउंट है वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद में आपके पास में एक और यहाँ पे ऑप्शन आता है सिक्योरिटी का, इस पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी 2FA जो है ऐड किया हुआ है। मेरा जो वेरिफिकेशन है वो भी यहाँ पे हुआ हुआ है। अगर आप लोग यहाँ से थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेटर ऐप का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं या मैनेज पे क्लिक करते हैं। आप लोगों को यहाँ पे एक QR कोड मिलता है या फिर एक की मिलती है। उस की को जो है आप लोगों ने, आपका जो ऑथेंटिकेटर ऐप है जो कि आप लोगों को प्ले स्टोर से मिल जाता है, वहाँ पे आकर ऐड करना होता है। ऐड करने के बाद में फिर वहाँ से जो आपको कोड मिलता है आप वापस जो हो अपनी, ये आपका ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग ऐड करते हो। आपका जो ऑथेंटिकेशन है, आपका जो 2FA है वो कंप्लीट हो जाता है। हमारा जो ईमेल है वो ऑलरेडी यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। जब हम अपने अकाउंट को क्रिएट कर रहे होते हैं हमें जो रेफरल कोड आता है, फिर आपके पास में यहाँ पे आता है फ़ोन नंबर। आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हो। सिंपल मैनेज पे क्लिक करोगे, ऐड फ़ोन नंबर पे क्लिक करेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि आप लोग जब भी यहाँ से अपने फ़ंड्स को विड्रॉ वगैरह करेंगे तो आपके फ़ोन पे भी एक मैसेज आएगा। अब यहाँ पे आपको किसी भी किस्म की चेंजिंग करने से पहले, कोई भी नई सिक्योरिटी ऐड करने से पहले आपको ऑथेंटिकेटर का कोड यहाँ पे देना है। उसका मकसद ये है कि अगर कोई और बंदा यहाँ पे आकर आपके अकाउंट को यूज़ कर रहा है, वो अपनी पसंद का ख़ुद को सेव करने के लिए किसी भी किस्म की सिक्योरिटी ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे आपके पास में बचाव का एक इंतज़ाम है कि आप लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐप का कोड दोगे तभी यहाँ से आगे जो है प्रोसेस हो सकेगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, गेट कोड पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कोड रिसीव होगा, सबमिट करेंगे। हमारा यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो भी ऐड हो चुका है। सेम तरीक़ाकार से आप लोगों ने अपना जो ऑथेंटिकेटर है उसे भी यहाँ पे ऐड करना होता है। अब तक हमारा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है, हम अपनी केवाईसी को मुकम्मल कर चुके हैं। सिक्योरिटी हेड में आकर हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेटर अपना लगा लिया है, ईमेल वेरीफाई और हमारा मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे वो ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास में जो सबसे पहली चीज़ है, आपको यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ के ज़रिए या इंडियन रुपीज़ के ज़रिए डॉलर्स को ख़रीद कर यहाँ पे लाना है, सो दैट आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सको। उसके लिए आपको आना होगा ट्रेड में। ट्रेड में आपको एक ऑप्शन मिलता है P2P का। P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर्स। मतलब ये कि आप यहाँ पे डॉलर्स को ख़रीदने या बेचने वाले हैं। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक मोर का ऑप्शन मिलता है। मोर में आपको पेमेंट मेथड्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर लें। ऐड अ पेमेंट मेथड, इस पर फिर से क्लिक कीजिए।
बैंक के ज़रिए करना चाहते हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा, नया पे, ऐसे तमाम जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। मुझे फ़िलहाल यहाँ पे बैंक के थ्रू करना है। बैंक पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे अपने अकाउंट का नेम देना है, जो आपका बैंक अकाउंट पे नेम है वो वाला। आपका जो अकाउंट नंबर है बैंक का वो यहाँ पे देंगे, बैंक का नेम देंगे, IBAN नंबर ऑप्शनल है, QR कोड यहाँ पे ऑप्शनल है। ये तमाम चीज़ें देने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। आपको एक मैसेज आता है। अगेन आप लोगों को अपने 2FA से यहाँ पे कोड देना होता है। आपका जो बैंक पेमेंट मेथड है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। हमारा यहाँ पे बैंक जो है ऐड हो चुका है। पेमेंट मेथड में जाकर आप यहाँ पे इजी पैसा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। बहरहाल अभी मुझे यहाँ पे आकर करना है बाय, और यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है सेल का। पहले हम बाय करेंगे, उसके बाद हम सेल का तरीका देखेंगे। आप सिंपल बाय पे क्लिक करोगे, उससे पहले आपको यहाँ पे अपने मुल्क की करेंसी सेलेक्ट करनी है। मतलब ये कि जिसमें आप पेमेंट करने वाले हो या फिर जो पेमेंट आपने रिसीव करनी है। उसके लिए मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे PKR ही करूँगा। बाय पे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। सेकंड, आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि जो पेमेंट मेथड है, क्या आपको ऑल पेमेंट मेथड्स चाहिए या जस्ट आप बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए ही अपना काम करना चाहते हो। अब बैंक ट्रांसफ़र यहाँ पे क्लिक कर दो। अब आपके पास में चंद डिफरेंट जो सेलर्स हैं वो शो हो जाएंगे, जिनसे आप यहाँ पे आकर डॉलर्स ख़रीद सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इस शख्स से ख़रीदना चाहता हूँ तो आपको यहाँ पे उसका लिमिट ऑर्डर देखना है। लिमिट ऑर्डर मतलब ये कि उसका मिनिमम और मैक्सिमम क्या है। अगर इससे ख़रीदना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिनिमम 2 लाख ख़रीदना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 11 लाख रुपये मैं यहाँ से ख़रीद सकता हूँ। अगर हम यहाँ से कुछ थोड़ा छोटा देखते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ से आना होगा किसी और पेज के ऊपर। आपको यहाँ पे कुछ और सेलर्स मिल जाते हैं। लाइक मुझे यहाँ पे एक ये बंदा मिला है जिससे मैं 1 लाख रुपए के डॉलर्स खरीद सकता हूँ। रेट इसका क्या है 291। और यहाँ पे अगर आप देखो इसका जो फीडबैक यहाँ पे लोगों ने दिया हुआ है 97.27% है। तो ठीक है ये बंदा। बाय USDT पे क्लिक करेंगे। मुझे इसे कितनी पेमेंट पे करनी है, 1 लाख रुपया। यहाँ पे आकर आप सिंपल बाय USDT पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आकर उस शख्स का जो बैंक अकाउंट नंबर है उसे कॉपी करना है, अपनी एप्लीकेशन में आना है और वहाँ पे आकर आपने उसे ये अमाउंट जो है सेंड कर देनी है। सेंड करने के बाद में आप ट्रांसफ़र टू नोटिफाई सेलर पे क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट में इस अमाउंट के बदले तकरीबन इतने जो डॉलर्स हैं रिसीव हो जाएंगे। इन केस कोई इशू आता है तो आप अपील कर सकते हैं। जब तक आपको ये अमाउंट रिसीव नहीं होगी आपने उसे यस नहीं करना है। दूसरी बात, आपने डॉलर ख़रीद लिए, अब आपको यहाँ पे डॉलर्स को बेचना है। बेचने का तरीका भी सेम इसी तरीक़ेकार से है। सेल पे आप लोग क्लिक करोगे। पेमेंट मेथड में आप यहाँ पे देख लोगे कौन सा पेमेंट मेथड आपको सूट करता है। उसी तरीक़ाकार से आपको यहाँ पे देखना है कि आपका मिनिमम पेमेंट क्या है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 25,000 से 25,000 रुपये तक का ही है, तो मैंने अभी जो सेल करना है वो 25,000 रुपया सेल करना है, 25,000 के डॉलर सेल करने हैं। आप यहाँ पे आओगे, सेल USDT पे क्लिक कर दोगे। मेरे पास तकरीबन 86.2 डॉलर्स हैं जो कि मैं यहाँ पे आकर सेल करना चाहता हूँ। ये बनते हैं लगभग 25,000 रुपये के। आप क्या करोगे, यहाँ पे आकर अपना जो पेमेंट मेथड है उसे दोबारा से सेलेक्ट करोगे। फिर आपको यहाँ पे सेल USDT का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। वो शख्स क्या करेगा, आपका जो गिवन अकाउंट नंबर होगा वहाँ पे पाकिस्तानी रुपीस सेंड करेगा। जब आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, आपको मैसेज आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे रिलीज़ का एक ऑप्शन आ जाएगा। आप सिंपल रिलीज़ पे क्लिक करेंगे, आपके जो डॉलर्स हैं उस बंदे को चले जाएंगे। आपके पास में पाकिस्तानी रुपीज़ ऑलरेडी आ चुके हैं। ये है सिंपल सा बाय और सेल करने का तरीका। अब जैसा कि हम यहाँ पे डॉलर्स ख़रीद चुके हैं, अब हम बात करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग की। अब हमारे पास डॉलर्स आ चुके हैं, अभी हमें यहाँ पे आकर कॉइन्स को ख़रीदना है। तो आपको यहाँ पे ये ट्रेड का ऑप्शन मिलता है, ये वाला, आप इस पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे आपको स्पॉट का ऑप्शन मिलता है, आप लोग इस पर क्लिक करते हैं। मगर एक बात यहाँ पे याद रहे कि यहाँ पे किसी भी कॉइन को ख़रीदना या बेचना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये काम तो कोई भी कर सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि किस कॉइन को क्यों ख़रीदना है, उसके लिए होती हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर मैं आए रोज़ मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ। उसके लिए आप लोग मेरी ये वीडियो देख सकते हैं या ये वीडियो देख सकते हैं। और मैं प्राइमरी लेवल पे ही वीडियोस बनाता हूँ जो चीज़ें आप लोगों को गाइड करती हैं, एजुकेट करती हैं। तो कुछ प्राइमरी लेवल की जो वीडियोस हैं उनके लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो दैट आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। बहरहाल हमारे पास यहाँ पे ये भाई पेज ओपन हो चुका है।
आप यहाँ पे XYZ कोई भी एक कॉइन ख़रीदना चाहते हो, मुझे यहाँ पे ख़रीदना है डॉग्स, जो कि टोन ब्लॉकचेन का कॉइन है। ये वाला डॉग्स USDT के पेयर में मैं ख़रीद रहा हूँ, क्योंकि मैंने USDT ही बाय किए हुए हैं। आप लोगों ने यहाँ पे कॉइन सेलेक्ट कर लिया। अगर आप लोग यहाँ से नीचे आओ तो हमारे पास यहाँ पे ये स्पॉट का ऑप्शन है, और थोड़ा और नीचे करो ये बाय और ये सेल का ऑप्शन है। अब यहाँ पे एक चीज़ को ज़रा बहुत गौर से समझिएगा। स्पॉट में हमारे पास लिमिट और मार्केट का ऑप्शन है। मैं इन दोनों का जो डिफरेंस है आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिट की। इस कॉइन की अभी जो प्राइस है वो चल रही है 00016, मगर मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक, मतलब कि आपने सपोज कर लिया है कि ये कॉइन अभी आएगा नीचे। कितना नीचे आएगा? 16 से गिरकर ये आएगा 10 पे। तो आप कहते हो मैं तब इन कॉइन्स को ख़रीदूँगा $100 का। जब आप इन्हें $100 का ख़रीदेंगे इस प्राइस के ऊपर, तो ये आपके पास में आएंगे 1 मिलियन कॉइन्स। तो आप लोग सिंपल बाय डॉग्स पे क्लिक करोगे। जैसे ही आपका ये वाला प्राइस जो है, ये जो हमने प्राइस बताया है, ये यहाँ पे आएगा, इस एरिया में आएगा, तो आपके ये जो कॉइन्स हैं बाय हो जाएंगे। अभी यहाँ पे ये प्राइस नहीं आ रहा है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम इन कॉइन्स को ख़रीद चुके हैं। अब आपके पास में 1 मिलियन जो कॉइन्स हैं आ चुके हैं, जिन्हें आपने ख़रीदा था किस प्राइस पे? 10 की प्राइस पे। आप कहते हो कि ये जो क्रिप्टो कॉइन है मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक जा सकता है 0010 के करीब करीब। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, आकर अपना एक सेल ऑर्डर लगा देंगे। किस प्राइस पे लगाएंगे? 0.0010। तो ये आपको क्या बताता है कि आपको यहाँ पे रिसीव होगा $1000। मतलब ये कि हमने $100 की बाइंग की थी, फिर हमने इसे अपनी प्राइस के मुताबिक लगा दिया कि बुल रन आने वाला है, हम इसे इस प्राइस पे जाकर सेल करेंगे। आपके पास में आएगा $1000, 10x का सीधा साधा प्रॉफिट। आप सेल डॉग पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही ये वाली प्राइस यहाँ पे आएगी, इस एरिया में आएगी, तो आपका ये जो कॉइन है सेल हो जाएगा, मगर थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगाना पड़ेगा। एक यहाँ पे चीज़ बताता चलूँ, आपके पास यहाँ पे स्टॉप लिमिट का ऑप्शन है। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसे मैं सेम वीडियो में कवर करने बैठा तो मेरी वीडियो 1 घंटे से ऊपर चली जाएगी। तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही डिटेल और डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। आप मेरा ये वाला वीडियो देखेंगे, कोशिश करूँगा इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। क्योंकि स्टॉप लिमिट जो होता है, किसी भी एक्सचेंज पे आ जाएँ, बाईबिट पे आ जाएँ, KuCoin पे आ जाएँ, बाइनेंस पे आ जाएँ, बिटगेट पे आ जाएँ, तमाम में सेम रहता है। तो अगर आप मेरा ये वाला वीडियो देखोगे तो आपका ये वाला जो टॉपिक है ये यहाँ पे कवर हो जाएगा। बहरहाल अभी हमने लिमिट की बात कर ली कि आप अपनी मनपसंद प्राइस को ऑर्डर लगा के बाय पे क्लिक कर देते हैं, और फिर मनपसंद प्राइस का जो ऑर्डर है लगाकर सेल पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही वो प्राइसेस आती हैं तो आपके ऑर्डर्स मीट हो जाते हैं। अब आप कहते हो कि नहीं, मुझे फ़ौरन की फ़ौरन ख़रीदना है। फॉर एग्जांपल कि मैं $100 का सेम प्राइस पे ख़रीदना चाहता हूँ, तो ठीक है, आप इस प्राइस में से ख़रीद लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपने $100 का इस प्राइस के ऊपर ख़रीदा, तो आपके पास में तकरीबन आएगा ये कोई 7,60,000 के करीब करीब टोकन्स। अब आप कहते हो कि भाई अभी जो प्राइस है यहाँ से इंक्रीज़ होकर ऊपर चली गई है या नीचे है, मगर आप किसी भी सूरत में इस कॉइन को फ़ौरन की फ़ौरन सेल करना चाहते हो, तो बहुत आसान तरीका है। जैसे आपने बाय किया था, मतलब कि आपने यहाँ से मार्केट को सिलेक्ट किया, $100 का कहा कि मैंने ख़रीदना है, या जितनी भी अमाउंट का आपने कहा कि मैंने ख़रीदना है, सिंपल बाय डॉक्स पे क्लिक करेंगे, आपका इंस्टेंट बाय हो जाएगा, आपको इंतज़ार नहीं करना है। इसी तरीक़ाकार से आपके पास में जितने भी क्रिप्टो कॉइन्स हैं, आप लोग यहाँ पे उसकी अमाउंट बताते हो कि कितनी अमाउंट आपने जो है यहाँ पे आकर सेल करनी है, वो अमाउंट यहाँ पे आकर बताते हैं, सेल डॉक्स पे क्लिक करती हैं, तो इंस्टेंट आपके क्रिप्टो कॉइन्स ये सेल हो जाते हैं। यहाँ तक अभी हमने बात की है स्पॉट ट्रेडिंग की। अभी हम बात करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग का। फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए आप लोग यहाँ पे आते हो, आपके पास में ये वाला ऊपर वाला जो ऑप्शन है इस पर फ़िलहाल क्लिक कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको डेमो के ज़रिए ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा। मतलब ये कि डमी करेंसी के ज़रिए आप लोगों को रियल करेंसी नहीं डालना है। जैसे हम पहले नेट प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसे ही आप लोग यहाँ पे पहले नेट प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद में हम रियल अकाउंट के ज़रिए यहाँ पे ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट करेंगे। तो डेमो अकाउंट लेने के लिए आप सबसे पहले जो हो यहाँ पे आओगे, मतलब कि पहले हम फ्यूचर में आए हैं, फ्यूचर में आने के बाद आप लोग वापस यूज़र में आओगे, ये वाला आपके पास में जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे। फिर यहाँ पे नीचे आपको ये एक मॉक ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मुझे तकरीबन $295,000 USDT जो हैं यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं। मतलब ये कि इस अमाउंट के साथ में मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता हूँ। क्या रियल ट्रेडिंग होगी? नहीं, ये एक डेमो ट्रेडिंग होती है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। अब यहाँ पे भी आपको सेम उसी तरीक़ाकार से लिमिट का ऑप्शन मिलता है, मार्केट का ऑप्शन मिलता है,
आइसोलेटेड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्रॉस का ऑप्शन मिलता है, आइसोलेट का ऑप्शन मिलता है। क्रॉस का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में जितने भी फंड्स हैं वो ट्रेड में यूज़ हो जाएंगे। आइसोलेट का मतलब ये होता है कि आपने जो अमाउंट ट्रेडिंग के लिए अलग की है, जैसे मैंने यहाँ पे $100 लिखा, तो आपका $100 ही यहाँ पे यूज़ होगा। लॉस में जाने की सूरत में आपके और डॉलर्स यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे। मगर यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बोनस टिप दे देता हूँ। अगर आप लोग ये चाहते हो कि आप यहाँ पे जस्ट $10 के साथ में अपना ट्रेड करो, और अगर आपकी ट्रेड माइनस में भी चली जाए तो आपका अकाउंट कभी भी लिक्विडेट ना हो, उसके लिए मैंने अपना रिसेंटली एक ये वाला वीडियो दिया है भाई, ये वाला आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। आप $10 से $20 से $25 से ट्रेड करते हो मगर आपका अकाउंट कभी भी लिक्विडेट नहीं होगा, ये भी आप लोगों को बताता हूँ। आपने यहाँ पे आइसोलेट रखा, यहाँ पे आकर कुछ लीवरेज ले लेंगे, जो नए लोगों ने बता देता हूँ। लीवरेज का मतलब ये होता है कि आपके पास में $10 हैं और आप एक्सचेंज से कुछ पैसे जो हैं उधार ले लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे 19x 21 या 20x का लीवरेज ले लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, तो मेरा यहाँ पे कॉस्ट क्या आ रहा है 4.57, मतलब कि मेरा जो रियल ट्रेड है इतनी अमाउंट का होगा। और अगर मैं टॉप पे लिखता हूँ $200, तो मेरा यहाँ पे जो रियल अमाउंट यूज़ होने वाला है कितना, लगभग $10 की मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। बाकी जो यहाँ पे $190 है वो होगा उस एक्सचेंज का जो कि मुझे उधार के तौर पे मिल रहा है। अब यहाँ पे आकर आप लिमिट और मार्केट का सेम वही फीचर है, कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। हम फिलहाल यहाँ पे मार्केट पे रह के कर लेते हैं। अगर आप लिमिट पे करना चाहें तो उसके लिए डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे फिर से अपनी एक मनपसंद प्राइस देनी होगी। हम मार्केट पे आते हैं फ़िलहाल, लाइक मैंने यहाँ पे $200 का ये ट्रेड ले रहा हूँ। अब इस जगह पे ये एक TPSL का ऑप्शन है, ये वाला। इसका मतलब ये है कि आप किस प्राइस पे जाकर टेक प्रॉफिट लेकर एग्ज़िट होंगे, किस प्राइस पे अगर आपको लगता है कि मैं नुकसान में जा रहा हूँ आप वहाँ से एग्ज़िट हो सकते हैं, थोड़ा सा स्टॉप लॉस देने के बाद में। अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बाय, तो मैं लिखता हूँ कि $96,000 पे जब जाए मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए, और अगर जो प्राइस है $94,000 पे आए तो मेरा जो ट्रेड है वो तब भी ख़त्म हो जाए। मैं इससे ज़्यादा यहाँ पे जो नुकसान है बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आप सिंपल बाय पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे जो ट्रेड है एग्जीक्यूट हो जाएगा। नीचे आकर आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, तो ये देखें मेरा यहाँ पे जो तीसरा ट्रेड है वो भी यहाँ पे लग चुका है। अब अगर आप ये चाहते हो कि आपका अकाउंट कभी भी लिक्विडेट ना हो, बेशक आपका कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, उसके लिए ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आपने मेरा ये वाला वीडियो 100% देखना है, ऐसी स्ट्रेटजी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। मगर जो नए यूज़र्स हैं उन्हें मैं हमेशा यही रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग करें, ना कि फ्यूचर ट्रेडिंग, क्योंकि जो स्पॉट ट्रेडिंग है वो सिक्योर होती है, हम महफूज रहते हैं। बहरहाल अभी हम आगे मूव करते हैं। आपको यहाँ पे ये एक मोर का ऑप्शन मिलता है। मोर के ऑप्शन में आपको यहाँ पे लॉन्च पूल का एक ऑप्शन मिलता है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे आपको मेगा ड्रॉप का ऑप्शन मिलता है, हम इसे यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। बाइनेंस Web3 वॉलेट का ऑप्शन मिलता है, इसे भी यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास में लॉन्च पूल का ऑप्शन, जहाँ पे आपको लॉन्च पैड और लॉन्च पूल दोनों के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। होता क्या है कि जैसे ही कोई क्रिप्टो कॉइन बाइनेंस एक्सचेंज के लॉन्च पूल पे आता है तो वो आपको उस सेम क्रिप्टो कॉइन के जो टोकन्स होते हैं बिल्कुल फ्री में देने की एक ऑफ़र देते हैं। कैसे? वो आपको ये कहते हैं कि अगर आप अपने पास में USDC, FDUSD या फिर BNB को लॉक करते हैं इस स्पेसिफिक क्रिप्टो कॉइन के लिए जो यहाँ पे लॉन्च पूल पे होते हैं, तो कहती हैं 4 या 5 दिन के बाद में जैसे ही ये पूल एंड होगा तो हम आपको ये जो सेम क्रिप्टो कॉइन है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये होता है इनके लॉन्च पूल का ऑप्शन, जहाँ पे आपको लॉन्च पूल के क्रिप्टो कॉइन भी मिलते हैं, लॉन्च पैड के भी मिलते हैं। लॉन्च पैड का मतलब ये होता है कि वो क्रिप्टो कॉइन जो डायरेक्टली बाइनेंस के लॉन्च पैड से लॉन्च हो रहे होते हैं, वहाँ पे भी हमें सेम ऑप्शन मिलता है। तो आप लोग अगर अपने पास में BNB, USDC, FDUSD होल्ड रखते हैं, आने वाले लॉन्च पूल में उसे लॉक कर देते हैं 4-5-6 दिन के लिए, तो आप लोग यहाँ से कुछ फ्री टोकन्स भी जो हैं हासिल कर सकते हैं। इसी तरीक़ाकार से यहाँ पे एक और ऑप्शन है बाइनेंस मेगा ड्रॉप का। मेगा ड्रॉप के ऊपर बहुत ही कम क्रिप्टो कॉइन्स आते हैं, 1 माह या 2 माह के बाद एक क्रिप्टो कॉइन आता है। यहाँ पे हमें BNB को लॉक करना होता है सेम तरीक़ाकार से, मगर थोड़ा सा ज़्यादा BNB लॉक करना होता है। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है। तो इसके लिए जैसे ही यहाँ पे कोई नया प्रोजेक्ट आएगा मैं उसके एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूँगा, मगर आप लोगों ने बाइनेंस मेगा ड्रॉप का नेम याद रखना है, इसे मिस नहीं करना है।
और एक बोनस चीज़ बता देता हूँ कि जैसे आप लोग पैनकेक स्वैप यूज़ करते हैं, यूनिस्वैप यूज़ करते हैं, इसी तरीक़ाकार से बाइनेंस का भी एक वेब3 वॉलेट है, जहाँ पे आकर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने से पहले जो कॉइन्स होते हैं इनके डेस्क पे आकर बाय कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के अलावा मैं आप लोगों को फिर से यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी क्रिप्टो कॉइन को ख़रीदना है, उसके लिए हमेशा एक स्ट्रेटजी होती है। मेरे इस चैनल के ऊपर आपको मल्टीपल स्ट्रेटजीज मिलती रहेंगी, आपने उन स्ट्रेटजीज़ को देखना है। जैसा कि ये एक स्ट्रेटजी है, आप लोगों को यहाँ पे किन क्रिप्टो कॉइन्स को ख़रीदना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। आप लोगों को सोलाना मीम कॉइन्स को कैसे फाइंड आउट करना है, उसका सर्च ऑपरेशन क्या होता है, आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। लिक्विडेशन मैप्स क्या होते हैं, बिटकॉइन कितना नीचे गिरेगा, कितना ऊपर उठेगा, आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। सिंपल बात करूं तो एक प्राइमरी यूज़र के लिए एक बेहतरीन मेरी ये वीडियो बनाई गई है। अगर आप लोग बिटगेट, बायबिट, कूकॉइन किसी और एक्सचेंज के ऊपर ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप लोग मेरा ये वाला वीडियो देखें जो मैंने बिटगेट के लिए बनाया है। 45 मिनट्स का ये वीडियो है, इसमें मैंने A to Z चीज़ों को डिस्कस किया है। हमारा ये एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए फ्री के क्रिप्टो सिग्नल्स देता हूँ, आप हमें यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिलेगा, या सर्च ऑप्शन में आए लिखें C*512। अगर वीडियो पसंद आई है और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।